अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 11th Geography, chapter number 4, distribution of oceans and continents. As we have already discussed about in last very video lecture about the distribution of continents. Many geographers give their theories regarding the distribution. The most evident theory about this distribution is continental drift theory. This theory was given by Alfred Wegener in 1912. He is from Germany, Berlin. So he gave the theory of continental drift. उसमें हमने ये पढ़ा कि पहले उसने बोला कि कंटिनेंट जो पूरा था ये इट वाज द लैंड मास, इट वाज द सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, and land mass was called as Pangaea, and the single super water body was called as Panthalassa. Then over the millions of years, this Pangaea got splitted into two parts. The first one, the northern part was called as Angara land or Laurasia, and the southern part was called as Gondwana land, or India was the part of Gondwana land. India, Australia, Africa, this South Africa, this was the part of the Gondwana land. तो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो ये अल्फ्रेड वेगनर थे, तो उनकी जो थ्योरी है ना कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उससे पहले भी थ्योरीज आई थी लेकिन ये मोस्ट एविडेंट है. इसको सपोर्ट करा इनफैक्ट 50 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट इसको जो जोग्राफर्स थे यहाँ पे वर्ल्ड में, उन्होंने क्या करा, इसको सपोर्ट करा, कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही हुआ होगा. तो इसमें जो अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अभी आप जो 7 बड़े कंटिनेंट्स देख रहे हो, तो पहले एक ही लैंड मास था जिसका नाम पेंजिया, और एक वाटर बॉडी थी जिसका नाम पैंथालासा. फिर आगे जाके इसमें क्या हुआ, मिलियन ईयर्स बिफोर इसमें ड्रिफ्ट होता है. तो और जो आप अभी देख रहे हो ये कंटिनेंट्स और ये कंटिनेंट्स बनते, देखो उसके कहने से उसने बोल दिया तो मान लिया हमने, ऐसी बात नहीं है. उसने बोल लिया तो साथ में एविडेंस भी दे दिए ना. कोई बंदा कुछ बोलता है तो उसको एविडेंस, ये साइंटिफिकली आपको प्रूव करना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंटिनेंट्स का, अभी जो देख रहे हैं पहले से एक थे, अभी अलग अलग 7 बड़े कंटिनेंट्स है. तो इसी के बारे में हमें पढ़ेंगे हम. ये आज का जो हमारा टॉपिक है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट. अब एविडेंस क्या दिए उसने, ठीक है ना. अब कौन से सबूत दिए, प्रूव करा, ठीक है, कौन से प्रूफ दिए जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुए होंगे. ठीक है, उस टाइम पे कोई नहीं था, हम भी नहीं थे, वो अल्फ्रेड वेगनर भी नहीं था, ये मिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर की बात है. तो अब वो एविडेंस दे दिए उन्होंने, तो एविडेंस के बिना पर वो कहते हैं कि कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए. तो इसी एविडेंस का जो हमारा आज का जो टॉपिक है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, सबसे पहले देखेंगे हम जो पहला एविडेंस है, दैट इज द first very evidence is the matching of the continents. जो continents अभी आप देख रहे हो ना, वो मैच हो रहे हैं. कैसे मैच हो रहे हैं? मैच ऐसे हो रहे हैं, अगर ये गेस कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्या है साउथ अमेरिका, तो यहां से ऐसे कॉन्टिनेंट अफ्रीका. तो एविडेंस ये दिए उन्होंने, कहा कि ये मैच हो रहे हैं. ठीक है, अगर इसको आप नीचे लाओ तो इसको यहां पे फिट हो रहा है. तो मैप पे आप देखोगे, मैप पे मुझे प्रॉपर्ली बनाना नहीं आया, जो एग्जैक्ट मैप है उसमें आप देख सकते हो. ठीक है ना, ये कंटिनेंट्स जो है वो मैच हो रहे हैं. और कैसे मैच हो रहे हैं? जिग्सा फॉर्म में, जिग्सा फिट. अब जिग्सा फिट को किसको कहते हैं? जिग्सा फिट हमारा जो पजल बॉक्स होता है,
फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ पजल बॉक्स ऐसे होता है, अब इसको इसमें फिट करो तो ये फिट हो जाएगा ना, इसी को कहते हैं जिग्सा फिट। ठीक है, तो कंटिनेंट्स जो मैच हो रहे हैं जिग्सा फिट हो रहे हैं, तो अच्छी तरह से फिट हो रहे, कोई भी गैप कोई भी डिस्टेंस नहीं रहे। इस हिसाब से भी ऐसा लगता है कि नहीं कंटिनेंट्स पहले से किसी सुपर कंटिनेंट का पार्ट रहे होंगे, फिर आगे जाके ड्रिफ्ट हुए। ठीक है, एक बंदा आता है जियोग्राफर जिसका नाम बुलार्ड, 1964 में वो क्या करता है, अब कॉन्टिनेंट्स को मैच करने के लिए अब वो भी थ्योरी देता है, अब वो भी काम करता है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या करता है, कंप्यूटर में काम करता है। कंप्यूटर के जरिए वो क्या करता है, वो अटलांटिक ओशन, फिर से आप देख लो, ये जो ऐसा दिखने वाला एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका और ऐसा दिखने वाला एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, मैप पे इससे काफी बेटर है। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अब इनके बीच में क्या है, अटलांटिक ओशन। उसने क्या करा, उसने अटलांटिक ओशन के जो मार्जिन्स हैं वो हो गए ना इनके, वो हो गया अटलांटिक ओशन के मार्जिन कौन है, ये वाले पार्ट, ये शोर। ठीक है ना, अटलांटिक ओशन का मार्जिन बोलो, या आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ किसका बोलो, साउथ अमेरिका या वेस्टर्न अफ्रीका बोलो। ठीक है ना, इसको इसने मिलाया कंप्यूटर में, बहुत सारी प्रोसेसेस के जरिए फाइनली ये कंक्लूजन पे आता है, कहता है कि नहीं कॉन्टिनेंट्स तो मैच हो रहे। कौन, बुलार्ड, 1964 में। ये एक एविडेंस है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट जो जिग्सा फिट हो रही है। ठीक है ना, कहीं पे क्या ऐसे लगता है कि हाँ एक ही पार्ट से निकले हैं ये। रॉक्स ऑफ द सेम एज, और क्या देखा गया, अब इन कॉन्टिनेंट्स में जिग्सा फिट तो हो रहे हैं, तो उसी के कहने से क्या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, नहीं। आगे जाके रॉक्स ऑफ द सेम एज, जो रॉक्स देखे गए ना वो हर जगह पे क्या देखी गई, कुछ ऐसी जगह है जहां पे इन्होंने कंटिनेंट तो अलग हुए, कंटिनेंट तो अलग अलग है, लेकिन कंटिनेंट्स में अलग अलग कंटिनेंट में उन्होंने क्या देखा, जो रॉक्स है ना वो सेम एज के पाए गए। जैसे इन्होंने क्या किया, ब्राजील कहां पे, ये साउथ अमेरिका मान लो। ठीक है ना, यहां पे ब्राजील एंड ये अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका, इसका ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न पार्ट में रॉक्स देखे और ब्राजील में, अब ब्राजील ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो इसमें ब्राजील में जो रॉक्स देखे वही क्या देखे, वही वेस्टर्न अफ्रीका में भी देखे। अब कितने एज के थे, देखो कैसे देखे रॉक्स, कैसे देखे इन्होंने, एक प्रोसेस होती है जियोमेट्रिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे प्रोसेस के जरिए रॉक की एज को पता करा जाता है, यह पता लगाया जाता है कि रॉक कितना पुराना है। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या देखा, जो रॉक्स देखे यहां पे ब्राजील में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, वो सेम एज के देखे, कब के, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के, 2000 ईयर्स की एज इनकी थी। कहा कि यार ये तो 2000 ईयर्स पहले की बात है। ठीक है, तो ये देखा, ये उन्होंने रॉक्स ऑफ द सेम एज देखे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि यार ये देखो, अब रॉक्स किसने उठाकर यहां और यहां फैला दिए, डिस्टेंस है ना, काफी डिस्टेंस है इनके बीच में।
4000 से भी ज्यादा किलोमीटर्स बीच में, तो देखा गया कि यहां पे जो रॉक्स और यहां पे जो रॉक्स वो तो सेम है। ये भी देखा गया, तो इससे भी पता चला कि यार नहीं, ये जो अफ्रीका और कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और ब्राजील एक ही क्या है, एक ही पार्ट के हिस्से थे। ठीक, रॉक्स ऑफ द सेम एज के बाद तीसरा एविडेंस, टेलाइट। अब टेलाइट किसको कहते हैं? जैसे हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, कल हमने शायद 2-3 वीडियो लेक्चर से पहले हमने 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। तो रॉक्स के टाइप्स हैं, एक रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। वो रॉक जो बनता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो होते हैं मिल जाते हैं और एक रॉक की क्या शेप लेते हैं, उसी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब टिलाइट क्या है? टिलाइट का मतलब वो रॉक्स जिनको ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं ना, फट जाते हैं ना, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस, जब ग्लेशियर्स ने अपने साथ सेडिमेंट्स लाए, ठीक है ना, सेडिमेंट्स ने क्या करा, रॉक्स बनाए। कौन से रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। ग्लेशियर्स के जरिए विद ये 2 दिन 10 दिन 100 साल में नहीं हुआ, लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, इतना टाइम लगता है उसको। तो हुआ क्या, जो ग्लेशियर्स ने अपने साथ, ग्लेशियर जब मेल्ट हो गए, अपने साथ सेडिमेंट्स, नीचे की मिट्टी लाई, रॉक्स लाए, सेडिमेंट्स लाए, तो आगे जाके कहीं पे डिपॉजिट कर दिया उनको। ठीक है, तो उनको देखा गया, तो उन्होंने फिर ग्लेशियर्स तो वॉश आउट हो गए, तो आगे जाके क्या देखा, कुछ सेडिमेंट्स थे, कुछ रॉक्स थे जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे। सिंपल, इतना ठीक। तो टेलाइट, तो ये देखा गया, ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ये टेलाइट सेम देखे गए। कहां पे? जो पार्ट गोंडवाना लैंड के थे, जैसे हमने कल पढ़ा था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड हमने साउदर्न पार्ट का नाम रखा था, साउदर्न पार्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये तो थे गोंडवाना साउदर्न पार्ट में। पेंजिया जब ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट, ठीक है ना, ड्रिफ्ट हुआ, तो गोंडवाना लैंड में इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा टेलाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना वो सेम थे। जो इंडिया में देखा वही कहां देखा, अफ्रीका में भी वही, मदागास्कर। अब एक और चीज देख लो, एक और एविडेंस, ये कुछ ऐसा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहां पास में ऐसा एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, मदागास्कर आइलैंड। ठीक है, तो मदागास्कर आइलैंड आप देख सकते हो, ये मैं ऊपर की तरह करता हूं, थोड़ा ऊपर चढ़ाता हूं, शायद विजिबल नहीं है। ये आप देख सकते हो एक ऐसा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। अफ्रीका काफी बेटर है मैप पे इससे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा आइडिया लाने के लिए, आइडिया देने के लिए आपको कि अफ्रीका का यहां पे इंडियन ओशन में एक आइलैंड है ऐसा, जिसको कहते हैं मदागास्कर। तो ये एविडेंस है कि शायद मदागास्कर क्या अफ्रीका का पार्ट रहा होगा। ये लगता है कि इसी से कटा हुआ है। और दूसरी चीज है, जो टिलाइट, जो सेडिमेंट्री रॉक्स देखे गए मदागास्कर में, अफ्रीका में, इंडिया में, ठीक है ना, इन जगह पर वो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स जो टिलाइट कहते हैं वो सेम थे। तो लगा कि इनको यार ये तो ड्रिफ्ट हुए हैं ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट, ये गोंडवाना लैंड एक ही पार्ट था, ठीक है, तो इसी गोंडवाना लैंड में ही क्यों मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक्स, टिलाइट।
ये भी एक एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ही हुआ है, पेंजिया ड्रिफ्ट हुआ ही हुआ है। अब एक और चीज, प्लेसर, फोर्थ एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट्स। अब प्लेसर डिपॉजिट क्या है? देखो, हर किसी लैंड की अपनी अपनी क्या होती है, खूबी होती है, सिग्निफिकेंस होती है। कहीं पे आप कोई ऐसा रिसोर्स देखोगे जो किसी और जगह नहीं होगा। जैसे अफ्रीका में देखते हैं हम गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है ना, बहुत कम किसी और जगह में देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट है भी नहीं किसी और जगह, ठीक है। अगर होगा भी तो ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीकन कंटिनेंट, और वो भी साउथ अफ्रीका में। बाकी जगहों पे भी अफ्रीकन कंटिनेंट में पाया जाता है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन वहां पे ज्यादा। अब देख लो, इससे क्या पता चलता है, प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स में एक और एग्जांपल इन्होंने दे दी। अब ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, अफ्रीका, यहां पे एक कंट्री है अफ्रीका की जिसको कहते हैं गाना, जिसकी कैपिटल एक्रा, गाना, ठीक है ना। ये क्या, अफ्रीका की कंट्री एक गाना। तो यहां पे क्या देखा गया, गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड देखा गया, इससे क्या पता चलता है, प्लेसर एक क्या है, डिपॉजिट है, एक रिसोर्स है, ठीक है ना। तो यहां पे देखा गया गाना में, लेकिन गाना में जब ये गोल्ड देखा गया, जब गाना में जो गोल्ड है निकलता है, ये गोल्ड जब देखा गया तो इसका सोर्स तो होगा ना कहीं, ये ऊपर से तो नहीं आया ना, ऊपर से सन ने इसको नहीं गिराया, ठीक है ना, सन से तो नहीं आया, स्पेस से नहीं आया, कहीं पे इसका सोर्स होना चाहिए ना। देखो, अगर यहां पे आप देख रहे हो अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका में आप देख रहे हो, साउथ अफ्रीका में आप क्या, हमने क्या पढ़ा, 4 किलोमीटर तक की माइन खोदते हैं वहां पे, फिर जाके गोल्ड निकालते हैं, ठीक है, बाकी चीजें निकालते हैं, तो नीचे जाना पड़ता है ना, सोर्स है ना, कहीं से आता है। तो यहां पे गाना में जो गोल्ड देखा गया, ऊपर की जो डेप्थ थी ना, शैलो डेप्थ, ऊपर की परत, उसको हटाकर गोल्ड देखा गया। जब नीचे देखा गया, कोई सोर्स था ही नहीं, नीचे क्या था, मिट्टी थी, सोर्स कोई था ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नीचे से ही गाना का जो गोल्ड है तो इसका सोर्स नीचे से ही है, ठीक। अब यहां पे ये देखा गया, अब साउथ अमेरिका, अब जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, यहां पे ब्राजील, ब्राजील में भी गोल्ड पाया गया, लेकिन गोल्ड कैसे, वीन्स पाए गए, इसका सोर्स पाया गया ऐसे। ये वीन्स पाए गए नीचे तक, सोर्स पाया गया ब्राजील में। तो इससे अंदाजा ये लगाया इन्होंने, देखो यार, गाना में आपने गोल्ड देखा, लेकिन गाना में सोर्स नहीं है, सोर्स हमें मिला कहां पे, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में। तो इन्होंने क्या कहा, अगर ये मिल जाए, अगर इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देते हैं, ठीक है, यहां पे गोल्ड और सोर्स भी पास में ही, ठीक है ना, सोर्स भी नीचे, तो लगा इनको, हाँ ड्रिफ्ट हुआ होगा। ये भी एक एविडेंस, ठीक है ना, जो गाना में देखा गया, तो इससे भी पता चला कि यार ड्रिफ्ट हुआ ही होगा। ये भी एक एविडेंस। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो उसने दे दी अल्फ्रेड वेगनर ने, लेकिन साथ में उसको प्रूव भी करना था ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए तो प्रूव तो करो ना। तो आइदर या आप ऐसे बोल रहे हो, या तो आपको एविडेंस देना है, ठीक। तो एविडेंस भी दे दिए, फैक्ट्स भी दे दिए। अब एक और चीज, डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स, ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है ना, स्पेशल प्लांट्स और स्पेशल एनिमल स्पीशीज, तो वही तो क्या होती है फॉसिल्स। अब कोई चीज देखी गई ऐसी, ठीक है ना, अब देखो इन्होंने क्या किया, इंडिया का देख लिया। इंडिया में लेमूर पाया जाता है, एक किस्म का जानवर इंडिया में लेमूर पाया जाता है। यही लेमूर कहां पे देखा गया, अफ्रीका में। यही लेमूर कहां पे देखा गया, मदागास्कर में। मदागास्कर जो इंडियन ओशन में है, पार्ट ऑफ अफ्रीका। मदागास्कर इज इन इंडियन ओशन बट इट इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका, और वी कैन से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है। देखो लेमूर कहां पे देखा गया, इंडिया में, अफ्रीका में, मदागास्कर में। तो देखा गया तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखना है, हमें समझना है इसमें क्या है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है अलग अलग, जियोग्राफिकल रीजन, अफ्रीका का टोटल डिफरेंटली अलग। लेकिन जो लेमूर यहां पे देखो कैसे पॉसिबल है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है, किसी और जगह नहीं है। देखो ऑस्ट्रेलिया की उसकी एडॉप्टेशन है, ऑस्ट्रेलिया में ये आप देखोगे, ठीक है ना, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में देखोगे। तो इसी तरह से इंडिया में लेमूर देखा, अफ्रीका में भी देखा, मदागास्कर में भी देखा। अलग अलग ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं, क्लाइमेटिक एक्टिविटी, क्लाइमेट अलग है, ठीक है ना, इनका ज्योग्राफी अलग है, इनकी ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स भी अलग है। तो फिर भी देखा गया लेमूर। तो इससे ये उनको पता चला कि यार ये वाला कंटिनेंट, ये वाला पार्ट लैंड मास, इसको कहा गया लिमूरिया, ठीक है ना, कहा गया ये लिमूरिया एक ही पार्ट रहा है। फिर से देख लो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे ना, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, तो ये भी देखा गया। एक और चीज देखी गई, मेसोसोर्स। देखो डायनासोर्स का हमने नाम सुना है ना, मेसोसोर्स उसके बाद की रेप्टाइल, पानी में रहती है, ठीक है ना। तो इनके क्या देखे, इनके स्केलेटन्स इन्होंने देखे। कहां पे स्केलेटन्स इनका देखा, ठीक है ना। एक तो ब्राजील में देखा, दूसरा साउथ अफ्रीका में देखा। मेसोसोर्स के स्केलेटन्स एक कहां पे देखा, यहां पे ब्राजील में, दूसरा कहां पे देखा, इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट समझो, यहां पे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका अफ्रीका की एक कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री। लेकिन यहां पे मेसोसोरस के स्केलेटन्स देखे, ठीक है ना। इन दोनों जगह पे पता डिस्टेंस कितनी है दोनों की, 4800 किलोमीटर। बीच में जो अटलांटिक ओशन आता है ना, इन दोनों में क्या देखी, डिस्टेंस जो देखी 4800 किलोमीटर। यार कैसे पॉसिबल है, स्केलेटन्स अब थोड़ी आके किसी ने डाल दिए, यहां पे भी डाल दिए, यहां पे भी डाल दिए। तो इससे भी पता चला कि यार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ही हुआ होगा। ये था हमारा आज का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये थी एविडेंसेस इसके सपोर्ट में, ठीक है ना। प्लेसर डिपॉजिट्स इसमें थे, टिलाइट था इसमें, ठीक है ना, और मैचिंग ऑफ जिग्जा फॉर्म था, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स था। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। होप ये इससे क्या करा, इससे प्रूव हुआ है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ही हुआ होगा। होप आज आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।